नम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयभीष्टसिद्धये यद्वयानन्दानति तद्वैत भानतः गुरुमाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। तो स्थूल प्रपंच की चर्चा चल रही थी। क्या क्या बताए थे? स्थूल शरीर के समष्टि अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है उसका नाम क्या हुआ था? वैश्वानर और विराट। और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या था? विश्व। ये सूक्ष्म विषय के सूक्ष्म जो शरीर के माध्यम से कैसे विषय का अनुभव करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। वो इंद्रियां कौन थी? 5 ज्ञान इंद्रियां थी, 5 कर्मेंद्रियां थी, और वो 5 देवताओं से नियंत्रित थी। ये 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय पहली, फिर त्वगिंद्रिय, फिर चक्षुरेंद्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, फिर घ्राणेन्द्रिय। तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण जो 5 इंद्रियां थी, ये क्रम से दिक्, वात, अर्क, वरुण और अश्विनी देवता से नियंत्रित थी। ये बताए थे। उसके बाद जो पंच कर्मेंद्रियां थी वो क्रम से 5 देवताओं से। किन से? अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति, इन 5 से नियंत्रित थी। और इनका कार्य बताए थे दोनों का। इस ज्ञानेन्द्रिय से क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कर्मेंद्रियों से क्या चीज? वचनादानागमन विसर्गानंदान। ठीक। तो वाणी से वचन, पानी से आदान, पाद से गमन, ठीक, पायु, ठीक है, पायु से विसर्ग, उपस्थ से आनंद। तो ये बताए। और अंतःकरण भी 4 देवताओं से नियंत्रित है। 4, ठीक है, चंद्र, चतुर्मुख, शंकर और अच्युत से क्रम से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त। ये अंतः इंद्रिय 4 जो हैं क्रम से संकल्प, निश्चय, अहंकार और चित्त को क्या विषय बनाते हैं। यहां तक हुआ था। अब कह रहा अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः। अत्रापि मतलब यहां पर भी स्थूल व्यष्टि और स्थूल समष्टि, उनसे उपहित जो चैतन्य विश्व और वैश्वानर, ये है ना। व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? विश्व। और समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम वैश्वानर। ठीक है, विश्व वैश्वानर। आगे वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशवत, जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंब आकाशवच्च पूर्वद अभेद। जैसे समष्टि रूप से जब अनेक वृक्षों के समूह को एक वन कहा जाता है, और जब उसको एक एक के अभिप्राय से क्या कह देते हैं? बहुत से वृक्षाः, ऐसे बहुवचन में प्रयोग होता है वृक्षाः। एवं जलाशय में प्रतिबिंबित जो आकाश और जल में प्रतिबिंबित जो आकाश, वनावच्छिन्न जो आकाश, वृक्षावच्छिन्न जो आकाश। क्योंकि जलाशय जो है वो समष्टि अभिप्राय से कहा जाता है, और क्योंकि जलाशय जो है एक वचन में प्रयोग हो रहा है। क्यों? समष्टि के रूप अभिप्राय से कहने के कारण। और जलानी व्यष्टि के रूप में। ठीक है। इसका मतलब है कि जो वृक्षावच्छिन्न आकाश है वो वनावच्छिन्न आकाश से पृथक है कि वही है? वही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जल में, जलाशय में प्रतिबिंबित जो आकाश और जल में प्रतिबिंबित जो आकाश, वह एक है कि अनेक है? एक ही है, वो कोई भेद नहीं है। वही कहा कि वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशवत, जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंब आकाशवच्च पूर्वद अभेदा। एवं पंचीकृत पंचभूते, तो पंचीकृत 5 भूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये बता दिए। अब बता रहा है जैसे एतेषाम सूक्ष्म, किन का 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 प्रपंच, कारण प्रपंचानामपि, इन तीनों को लेकर के भी एक फिर से एक समष्टि होती है। उसे कहते हैं महान प्रपंच। एक एक प्रपंच हुआ, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच। ये प्रपंचों को लेकर के इन तीनों को मिलकर एक और प्रपंच हुआ, उसे कहेंगे महाप्रपंच, महान प्रपंच। उदाहरण दे रहा कैसे? जैसे
छोटे छोटे जंगल, मतलब बहुत वृक्ष मिले, जंगल बना, और उन कई कई वनों को मिलकर क्या हुआ, अनेक वनों को मिलकर एक महावन बन गया। यथा जैसे अवान्तर वनों को लेकर के उसकी समष्टि क्या कहलाती है, महद्वन। छोटे छोटे मतलब जलों को मिलकर जलाशय बना, और कई जलाशय को मिलकर क्या बना, एक महाजलाशय। क्या बनता है, महाजलाशय, महान जलाशय। तो जो महान जलाशय है, अनेक जलाशयों को, वैसे ये जो तीन प्रपंच हैं, इन तीन प्रपंचों से क्या होगा, एक महान प्रपंच की सृष्टि होगी। ठीक है, और इससे उपहित जो वैश्वानर और ईश्वर, वैश्वानर शुरू हुआ, देखो यहाँ कौन है बताओ, समष्टि अज्ञान में कौन है, यहाँ वैश्वानर। ठीक, वहां सूक्ष्म कौन था, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण, और कारण शरीर में कौन था, ईश्वर। दृष्टि पकड़ो यहाँ नीचे, विश्व कहां पर, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में कौन, तेजस, कारण शरीर में प्राज्ञ। तो वही लिख रहा है, वैश्वानरार ईश्वर पर्यंतम, वैश्वानर से ईश्वर को लेकर गए, चैतन्यमपि, वो चैतन्य भी, अवान्तर वना अवच्छिन्न आकाशवत। तो जैसे अवान्तर मतलब वो जो महावन हुआ इतने वनों को मिलकर, तो वो उसके अंतर्गत जो अवान्तर वन है, तदवच्छिन्न जो आकाश, और महावनावच्छिन्न जो आकाश, वह एक है कि अलग है, एक है। वो वनों के ऊपर, वनों के पास, वनों में विद्यमान जो आकाश है, और वो पूरे समष्टि रूप में एक जो महावन है, उसमें जो एक आकाश है, उन दोनों आकाशों में कोई भेद नहीं है। जैसे वो जलाशय में जो प्रतिबिंबित आकाश, और वो पूरे जलाशयों को मिलकर जो एक बना महान जलाशय, उसमें जो प्रतिबिंबित आकाश, उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम। आभ्याम मतलब ये दो प्रकार से, मतलब समष्टि और व्यष्टि रूप से जो महाप्रपंच हुआ, तो इससे उपहित जो चैतन्य, महाप्रपंच से उपहित मतलब उपाधि विशिष्ट जो चैतन्य, यदि तप्त अयस पिंडवत, तप्त अविविक्तम सत अनुपहितम, अविविक्तम सत अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्मा इति वाक्यस्य वाच्यम भवति, विविक्तम सत लक्ष्यमपि भवति। अब देखो, जैसे किसी ने गरम लोहे के गोले को पकड़ा, तो क्या क्या कहता है वो, मेरा लोहे से जल गया हाथ, लोहे के गोले से मेरा हाथ जल गया। या तवा रोटी बनाते हुए तवे का हाथ रखा, तो क्या कहता, तवे से हाथ जल गया। तो अब वो बताओ, तवे को और आग को एक साथ समझ रहा है कि पृथक पृथक विवेक कर रहा है उन दोनों का, एक समझ रहा है कि आग और तवा एक है। तो इसलिए कहता है, किसने जला दिया मेरा हाथ, हाँ तवे ने जला दिया, आग की गोले ने मेरा हाथ जला दिया। ठीक है, लोहे के गोले ने, अयस पिंड ने मेरा हाथ जला दिया, ऐसा कहता है। अब दोनों में भेद है कि अभेद है, भेद है। तो कह रहा वैसी प्रकार ये जो जितना प्रपंच है, ये जितना ये प्रपंच जो है, इसको जब भेद अर्थात इन दोनों में आप जो एक रूप मान लोगे, मतलब आप जो चैतन्य, जो शुद्ध चैतन्य है, वो शुद्ध चैतन्य और प्रपंच को अलग नहीं देख पाओगे, एक ही समझ लोगे। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो ये महावाक्य, ये जो श्रुति वचन है, इसका ये वाच्य अर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाच्य मतलब जो सीधे अभिधा के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं वाच्य। ठीक, अभिधा के माध्यम से जो अर्थ प्राप्त हुआ वो वाच्य है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म का ये क्या है, अनुपहित चैतन्य। कैसा अनुपहित चैतन्य, महाप्रपंच से, समष्टि और व्यष्टि से अनुपहित चैतन्य जो है, वो तप्त अयस पिंड के समान जब अविविक्त रूप से आप जानोगे, तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म का क्या होगा, वाच्य अर्थ होगा। और अच्छा, जब वो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं ये तो तवा या गोला तो पहले भी था, लेकिन जो अग्नि का संयोग नहीं था तब मैं छू रहा था तो हाथ नहीं जल रहा था, तो वो भेद करेगा कि नहीं ये हाथ मेरा अग्नि से जला है, और अग्नि और द्रव्य में भेद है। द्रव्य जो है उष्ण नहीं हो सकता, द्रव्य वो तो अग्नि के कारण उसमें उष्णता आई है, तो ये विवेक किया उसने, विविक्त। तो उसी प्रकार जब ये प्रपंच से, ठीक, ये काल देश काल सबसे जब विविक्त करके शुद्ध केवल चैतन्य को जानोगे, तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म का वो क्या कहेगा, चैतन्य केवल शुद्ध चैतन्य, क्योंकि उसने अपने अर्थ को छोड़ दिया, विवेक कर दिया आपने। तो ये हो जाएगा लक्ष्यार्थ। क्या होगा, लक्ष्य।
तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म का वो कहलाएगा लक्ष्य। तो एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपा अध्यारोपा सामान्य प्रदर्शिता। तो वस्तु जो शुद्ध सच्चिदानंद नंद अद्वितीय अद्वय, ठीक है, अद्वय मतलब जो दूसरा नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है, उसमें हमने कैसा, जो सत नहीं है असत है और दुख स्वरूप है, ऐसे प्रपंच की उद्भावना कर दी। वास्तव में प्रपंच नहीं है, हमने आरोप किया है, तो ये सामान्यतः बता दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे दूसरा आएगा।